नमस्कार डिज़ाइनर्स, मेरा नाम है आर्किटेक्ट आदित्य जैन। आज मैं आप सभी को हमारे इस ऑनलाइन इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा कोर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो कि एक 4 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स होने वाला है। इस 4 महीने के अंतराल में आप वो सभी चीज़ें सीखेंगे जो एक आर्किटेक्ट और एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए ज़रूरी होता है। हम वो सभी चीज़ें समझेंगे कि कैसे एक साइट के ऊपर में एग्जीक्यूशन होता है, हम किस तरीके से टेक्निकल ड्राइंग्स जैसे कि फ्लोर प्लान, इंटीरियर ड्राइंग्स, साथ ही साथ बिल्डिंग एलिवेशंस और वो सभी चीज़ें बनाना सीखने वाले हैं। साथ ही साथ इन सभी चीज़ों के साथ चलते हुए हमको 3D डिज़ाइंस कैसे बनाना है, ये भी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जानता हूँ कि आप में से शायद कुछ लोग टोटली इस फील्ड के अंदर में नए हैं। नए से मेरा मतलब है कि हम इसके पहले सर एजुकेशन में या फिर फील्ड के अंदर में कभी भी कोई प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं। हमको सभी चीज़ों को एक शुरुआत से सीखना है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग फील्ड में पहले से ही हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल की तरह काम सीखना चाहते हैं, जैसे कि एक आर्किटेक्ट और एक इंजीनियर करते हैं, करेक्ट। इसी के चलते हुए हम लोगों को इस कोर्स के अंदर में सबसे पहले जो चीज़ पढ़ना है वो है बेसिक स्टडीज़। इस कोर्स के अंदर में हम आप सभी लोगों को इंटीरियर्स तो पढ़ाने ही वाले हैं, लेकिन सोच के देखिए, क्या बिल्डिंग बनने की सबसे पहली प्रक्रिया या बिल्डिंग के अंदर में सबसे पहले इंटीरियर होता है? बेशक नहीं। इंटीरियर बनाना सबसे ज़रूरी होता है तब जब आपका आर्किटेक्चर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, करेक्ट। सो इसी के चलते हुए आप सभी लोगों को आर्किटेक्चर स्टेज के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी आर्किटेक्चर स्टेज अगर मैं आपसे आसान भाषा में कहूँ तो ये वो होता है जो इंटीरियर होने के पहले होता है। दैट मीन्स हम लोगों को इंटीरियर या फिर बिल्डिंग को डेकोरेट करने से पहले ये सीखना जरूरी है कि बिल्डिंग बनी कैसे। दैट मीन्स हम लोग शुरुआत ना की इंटीरियर से करें, जबकि हम लोग शुरुआत एक खाली ज़मीन से करने वाले, एक ओपन प्लॉट से करने वाले हैं। हम ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग उसके ऊपर पहले लेआउट क्रिएट करें, उसके ऊपर में फिर हम लोग बिल्डिंग्स को क्रिएट करें एंड देन वी क्रिएट द एलिवेशंस और फिर हम लोग इंटीरियर की तरफ आ जाए। देखा जाए तो हम इस प्रोसेस में इसीलिए जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि अगर आप अपना अपना बिजनेस शुरू करते हैं या अपना एक डिज़ाइनिंग फर्म शुरू करते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब के सब बिल्डिंग बनने के बाद की स्टेज पे? ऑब्वियसली नॉट। हमारे पास में ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आएंगे जब आपसे क्लाइंट कहेंगे कि सर अभी तो बिल्डिंग हमारा बनने का है, पहले हम लोगों को उसको कंप्लीट करना है, फिर हम लोग इंटीरियर्स करेंगे। दैट मीन्स प्रोजेक्ट्स के अलग अलग तरीके के हमारे पास में डिमांड आ सकते हैं। सो इन्हीं डिमांड्स को पूरा करने के लिए भी आपको आर्किटेक्चर नॉलेज होना भी ज़रूरी है। इस कोर्स के अंदर में हम लोग आपको मुख्य तरीके से 3 चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में, आर्किटेक्चर डिज़ाइंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सीखेंगे कि बिल्डिंग को बनाना कैसे है, नक्शा कैसे तैयार किया जाता है, ओवरऑल लेआउट कैसे तैयार करना है। इसके चलते हुए हम लोग फिर फोकस करने वाले हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब हम लोग ने बिल्डिंग बनाना सीख ली है, हम लोगों को इंटीरियर्स भी जानना ज़रूरी होता है। हम ये समझेंगे कि इंटीरियर करने के अलग अलग थीम्स कौन से होते हैं, अलग अलग कंसेप्ट कैसे होते हैं। और एक चीज़ को हम सभी लोग ध्यान रखेंगे कि इस कोर्स के अंदर में हम लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो वो है प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में। देखा जाए तो अगर मान के चलिए आप सभी लोग एक एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि हम सभी लोगों ने जो भी एजुकेशन में सीखा है, जो भी चीज़ें बनाया है, सीखा है, वो हमने सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए या फिर एक डिग्री लेने के लिए किया था। क्या हम वो सभी चीज़ें आज हमारे प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर में यूज़ कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका ये मतलब है कि इस कोर्स के अंत में आप सभी लोग वही सेम डिग्री अगर लेके बाहर चले गए तो ऑब्वियसली इस कोर्स का तो सब कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। एंड जैसे हमने कहा पहले भी कि ये कोर्स एक प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसका मतलब ये है कि आप सभी लोग जब यहाँ से निकले तो एक डिग्री होल्डर के साथ ही साथ आप लोग एक इंडस्ट्री रेडी बन के निकले, ताकि आप सभी लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स को शुरू कर सकें, अपने अपने जॉब्स को शुरू कर सकें। सो इसी के चलते वो आर्किटेक्चर, इंटीरियर दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल टच के साथ पढ़ेंगे। इस प्रैक्टिकल टच को हम लोग कैसे करने वाले हैं? इस प्रैक्टिकल टच को हम लोग करने वाले हैं लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम करने से। आप सभी लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम करने वाले हैं, सभी के प्रोजेक्ट्स अलग अलग होने वाले हैं। ये रियल साइट्स होने वाली है जहाँ पे आप खुद जाके मेजरमेंट्स वगैरह लेंगे, उसके ऊपर में काम करेंगे एंड एक पूरी बिल्डिंग बनाने के प्रोसेस को खुद से कंप्लीट करने वाले हैं। अब मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ के बारे में और बात करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि आज के तारीख में 10 में से 4 प्रोजेक्ट्स में हम लोग वास्तु के ऊपर में भी डिमांड सुनते हैं। अब ये वास्तुशास्त्र क्या होता है? अगर आपने वास्तुशास्त्र के बारे में सुना है या फिर आप इस फील्ड के अंदर में वास्तुशास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो बेशक हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब हम लोग इंटीरियर्स के ऊपर में बात कर रहे हैं तो हम लोग ने आर्किटेक्चर को भी समझा, तो वास्तुशास्त्र भी तो हमारा ही एक हिस्सा है, करेक्ट। तो इसके चलते हुए हम लोगों को वास्तु डिज़ाइंस भी सीखना है। इस कोर्स के अंदर में आप सभी लोग जब वास्तुशास्त्र पढ़ेंगे तब आप लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग वास्तुशास्त्र को दोनों स्टेजेस पर अप्लाई कर सकते हैं।
दोनों स्टेज से मेरा मतलब है जब आप लोग आर्किटेक्चर स्टेज पे यानी कि ओवरऑल लेआउट बनाने के प्रोसेस में या बिल्डिंग के प्लान बनाने की स्टेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जब हम लोग इंटीरियर्स की तरफ में आते हैं तब भी हमको वास्तु का प्रयोग करना होता है, तब भी हमको वास्तु के हिसाब से डिज़ाइंस बनाना ज़रूरी होता है। सो हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वास्तु प्लानिंग एंड नॉन वास्तु प्लानिंग। तो आइए अब इस कोर्स के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सो जैसे कि आप सभी लोगों ने अभी तक समझा कि इस कोर्स को हम लोग डायरेक्टली इंटीरियर से नहीं शुरू कर रहे हैं। इंटीरियर के पहले हम लोगों को आर्किटेक्चर पढ़ाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपने कंसेप्ट्स को, अपने डिज़ाइंस को फाउंडेशन के साथ में, बेसिक्स के साथ में क्लियर करते हुए चले। इसी के चलते हुए इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, पूरे 4 महीने की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हम किस तरीके से पढ़ाने वाले, आइए उसको हम समझते हैं। सो इस कोर्स को पूरा कंप्लीशन तक के ले जाने के लिए हम लोग ठीक उसी तरीके से काम करने वाले हैं जिस तरीके से एक बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और कंप्लीशन लेवल तक के आता है। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग ठीक ग्राउंड लेवल से यानी ओपन प्लॉट से काम करने की शुरुआत करने वाले हैं और फाइनल इंटीरियर कंप्लीट होने तक के सभी चीज़ों को समझेंगे। पूरी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने इस पूरे क्लास को 5 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर में, 5 अलग अलग सेक्शन के अंदर में डिवाइड कर रखा है। ये सभी सेक्शंस क्या होने वाले, आइए हम समझते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले इस पूरे जर्नी के अंदर में आप लोग शुरुआत करने वाले हैं थ्योरी और लर्निंग्स के साथ में। अब जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना थ्योरी और लर्निंग, सो थ्योरी और लर्निंग के अंदर में हम लोगों को वो सभी टॉपिक्स, वो सभी फाउंडेशन के साथ में चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जो आप सभी लोगों को बेसिक से चीज़ों को क्लियर कर सकें। बेसिक से इससे ये होने वाला है कि आप सभी लोगों के जो कंसेप्ट है, डिज़ाइनिंग कंसेप्ट है, वो आप क्लियर कर सकें। हम सभी लोग ये समझना चाहते हैं कि कोई भी तरह के प्रोजेक्ट अगर रहे, भले वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हॉस्पिटैलिटी हो, इंस्टीट्यूशनल हो या कोई भी तरह के स्मॉल स्केलिंग हो या लार्ज स्केलिंग हो, हम उसको कैसे डिज़ाइन कर सकें, हम लोग इसकी शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं। स्पेस प्लानिंग जैसे टॉपिक्स को आप लोग समझेंगे, कैसे उसके कंसेप्ट्स होते हैं, हमको डिज़ाइन करने के टाइम पे कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसी के चलते हुए जब हम सभी चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के ही काम नहीं होने वाला, करेक्ट। सो इसी चीज़ के लिए हम लोग हमारे इस कोर्स को सभी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व रखने के लिए और प्रैक्टिकल टच देने के लिए सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का भी यूज़ करने वाले हैं। सो जब हम लोग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग की बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर में, सो इस कोर्स के अंदर में आप सभी लोग 4 अलग अलग कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे, 4 अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, जिसके अंदर में सबसे पहले ड्राफ्टिंग कैटेगरी, जिसके लिए हम लोग ऑटोकैड यूज़ करने वाले हैं। आप सभी ने ऑटोकैड का नाम तो सुना ही होगा, राइट। सो इसके अंदर में हम लोगों को बेसिक से ऑटोकैड पढ़ाया जाता है, एडवांस लेवल तक के हम ऑटोकैड को यूज़ करेंगे। साथ ही साथ आप लोग इसमें ये सीखेंगे कि कैसे टेक्निकल ड्राइंग्स, वर्किंग ड्राइंग्स भी बनाए जाने वाले हैं, जो हमको एंड ऑफ द डे बनाना सीखना है। इसी के चलते हुए 3Ds का भी डिमांड है मार्केट में, राइट। सो इसी के चलते हुए हम लोग 3D डिज़ाइनिंग भी सीखने वाले हैं, जिसके लिए आप लोग स्केचअप, जो कि हमारा सेकंड सॉफ्टवेयर होने वाला है, वो आप सीखेंगे। थर्ड सॉफ्टवेयर जो कि हमारा एक रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके लिए आप लोग वी-रे का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग इसके अंदर भी सीखने वाले कि कैसे कलर्स, मटेरियल, टेक्सचर, फिनिशेस, लाइटिंग कैसे हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और फाइनल 3D वीडियोस के साथ में कंप्लीशन तक जाने वाले हैं। जिसके चलते हम लोग को 4th कैटेगरी, जो कि वॉक थ्रू कैटेगरी होने वाली है। वॉक थ्रू बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे एक वीडियो होती है जो हम अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं कभी भी प्रोजेक्ट शुरुआत के पहले, सो दैट उनको एक पूरा ओवरऑल आइडिया लग सके कि उनका प्रोजेक्ट किस तरीके से बनने वाला है। जिसके चलते हुए 4th सॉफ्टवेयर जो कि लूमियन होने वाला है, वो हम पढ़ेंगे। इसी पूरे दरमियान में हम सभी को एक चीज़ अच्छे से पता है, क्या चीज़, कि आप सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 इंटेंशन से ज्वाइन कर रहे हैं, 2 चीज़ें सोच के आए हैं कि सर या तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में मैं अपना एक बिजनेस शुरू कर सकूं, या फिर मैं अपना एक पहले से जो एग्जिस्टिंग में काम कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं प्रोफेशनली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि आप सभी लोग अपने अपने जॉब्स की एक शुरुआत करना चाहते हैं, अपने करियर की एक शुरुआत करना चाहते हैं। इन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए हम लोग हमारे क्लासेस के अंदर में 2 चीज़ें और इन्वॉल्व करने वाले हैं, जो कि होने वाला है बिजनेस सेटअप एंड साथ ही साथ जॉब सेटअप। अब आप में से जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अपना अपना एक डिज़ाइनिंग फर्म शुरू करना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से, उसके अंदर में चीज़ों को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों के चलते हम लोग यहाँ पे आपको बिजनेस सेटअप के क्लासेस देते हैं, जहाँ पे आप ये सीखेंगे कि कैसे आप सभी लोग अपनी कंपनी की शुरुआत करेंगे, उसके अंदर में प्रोजेक्ट्स ला सकते हो, सभी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। इसी के चलते हुए जो भी स्टूडेंट्स जॉब करना चाहते हैं या अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, जॉब के माध्यम से पहले एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, फिर जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो इसी के चलते हम लोग जॉब सेटअप भी प्रोवाइड करते हैं। जॉब सेटअप के अंदर में आप सभी लोग पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, रेज्यूमे कैसे तैयार करना है, जॉब असिस्टेंस लेते हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंस दिया जाता है, ताकि आप सभी लोग अपना एक जॉब शुरू कर सकें। इसी के चलते हुए हम सभी लोगों को एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसके लिए हम ये सभी चीज़ें करने वाले हैं, वो क्या होने वाला है, वो होने वाले हैं क्लाइंट। बेसिकली हमको ये समझना है सर
कि जब हम लोगों ने पूरे नॉलेज को इकट्ठा किया, हम सभी लोगों ने उस नॉलेज को कॉन्क्रीट करने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया। आज मैंने इन सभी चीज़ों को जब कंबाइन किया और अपने एक शॉप की या फिर अपने एक बिजनेस की भी शुरुआत किया, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होने वाली सर? क्लाइंट्स की, बेशक। तो इसी चीज़ के लिए भारत में क्या आपको ऑफर कर रहा है? सो भारत में आप सभी लोग एक सबसे यूनिक चीज़ देखने वाले हैं जो इंटीरियर इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री के अंदर में ज़रूरी होता है, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसा चैनल होने वाला है, मार्केटिंग एक ऐसा मॉड्यूल होने वाला है जहाँ पे आप ये सभी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्लाइंट को अचीव कर सके, क्लाइंट को ला सकें। ठीक इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज आप सभी लोग हम तक के पहुँचे हैं, ना मैं आपको जानता था ना आप मुझे जानते थे, फिर भी आज आप इस डेमो को कैसे अटेंड कर पा रहे हैं? एक मार्केटिंग के माध्यम से। आप सभी लोग अपने अपने सोशल मीडियाज में हमारे एडवर्टीजमेंट देखे, उसके ऊपर में आप सभी लोगों ने क्लिक किए, व्हाट्सएप किए, और अभी आप लोगों ने डेमो के लिए अप्लाई किया। ठीक इसी प्रक्रिया के साथ में अब आप लोगों को भी चीज़ों को सीखना है कि कैसे आप सभी लोग ये चीज़ों को सीख सके, डिजिटल मार्केटिंग को सीख सके, जैसे कि सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सभी चीज़ें हम भी यूज़ करते करें, लेकिन इसको कैसे हम लोग एक बिजनेस के माध्यम से या बिजनेस के माइंडसेट के साथ यूज़ कर सके, ताकि आप ये समझे कि नाउ हम लोग कैसे उसके अंदर में क्लाइंट्स ला सकते हैं। 3D का काम, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, ये सभी चीज़ें आप कैसे पैन इंडिया डिलीवर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। सो इसी के चलते हुए मार्केटिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस ओवरऑल जर्नी में। हमारा इंटेंशन सिर्फ चीज़ों को पढ़ाना या ख़त्म कर देना नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकतर जगह हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग या फिर जो जॉब एप्लीकेशंस वाली चीज़ें आती है एकदम आखिरी में रखी जाती है। इस चीज़ को हम लोग हमारे कोर्स के बीचों बीच रखते हैं। द रीज़न बिहाइंड, हम जानते हैं कि आप सभी लोग जब वो चीज़ों को अप्लाई करें, आपके पास में क्लाइंट आए तो आपके पास में एक बेस रहे, आपके पास में एक सपोर्ट रहे उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करने का। एंड वी आर श्योर, हम इस चीज़ को लेके भी श्योर है कि आप सभी लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये एक रियल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए काम आने वाला है। सो इसी के चलते मार्केटिंग को बीच में रखते हैं ताकि आप सभी लोग अपने अपने काम की, अपने अपने बिजनेस की, स्टार्टअप की शुरुआत कर सकें, क्लाइंट्स ला सकें, और उसी के ऊपर में आप लोग अपने अपने क्लाइंट्स को काम भी डिलीवर कर सकें। इस पूरे ओवरऑल जर्नी को कॉन्क्रीट करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए एक लास्ट चीज़ हम लोग इसमें और लेकर आने वाले हैं, जो कि होने वाला है ट्रेनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इतनी सब चीज़ें जब हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर, बिजनेस, मार्केटिंग, तो थोड़ा सा हमको लगेगा सर इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, ये हमको एक रिविजन की तो बिल्कुल ज़रूरत है। बेशक ये चीज़ भी सही बात है। तो इसी के चलते हुए हम लोग यहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग देने वाले हैं। ये ट्रेनिंग आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाली है। इसके अंदर में आप सभी स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल साइड अपना अपना एक प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसके अंदर में आप सभी लोग सेम जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है, जिस तरीके से एक बिल्डिंग शुरुआत से लेकर अंत तक के जाती है, सेम उसी प्रोसेस के साथ में आप लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ट्रेनिंग के बारे में और इन पूरे मॉड्यूल्स के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं, जिससे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं थ्योरी और लर्निंग्स के बारे में। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 के बारे में थोड़ा और डीपली समझते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 जो कि थ्योरी और लर्निंग है, इसके अंदर में हम लोगों को फाउंडेशंस के साथ चीज़ों को शुरू करना है। हम ये समझेंगे कि कैसे हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ में इस चीज़ों के ऊपर में कंप्लीशन लेवल तक के जाने वाले हैं। इंट्रोडक्शन इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम सभी लोग उससे एक थोड़ा सा फ्रेंडली हो सके, समझ सकें कि किस तरीके से आगे आने वाले 4 महीने चलने वाले हैं, किस तरीके से मुझे डिज़ाइंस को शुरुआत करना है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए मॉड्यूल नंबर 1 में आप क्या क्या पढ़ने वाले, आइए उसकी तरफ में ध्यान देते हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आप सभी लोगों के पास में एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। इस इंट्रोडक्शन में हम लोग शुरुआत के कुछ दिनों में इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे कि डिज़ाइंस कैसे करना है, मेथड क्या होते हैं, किस तरीके से एक प्रोसेस होता है, काम करने का प्रोसेस क्या होने वाला, इन सब चीज़ों के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होने वाली है, जो कि है स्पेस प्लानिंग। सोच के देखिए, जब हम लोग बात करते हैं साइट्स के ऊपर में, तो क्या ज़रूरी है साइट को एक पर्टिकुलर टाइप के लिए? बेशक नहीं। साइट्स कभी भी हम देखते हैं तो उसके अंदर में आपको रेसिडेंशियल का, कमर्शियल का, हॉस्पिटैलिटी का, इंस्टीट्यूशन का, किसी भी तरीके से काम आ सकता है। ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप ये समझें कि आपके क्लाइंट को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, यूजर्स को क्या देना है, आप किसके लिए बना रहे हो और किसके लिए बना रहे हो, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है। तो इसी के चलते हुए हम लोगों को स्पेस प्लानिंग को अच्छे लेवल पे कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। इससे हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट रहे, छोटा रहे, बड़े रहे, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, कोई भी टाइप रहे, हम उसको सीख सकें। जिसके चलते हुए अब आप लोगों को सबसे पहले एक खाली ज़मीन के साथ में शुरुआत कराई जाती है। हम लोग इस खाली ज़मीन से इसीलिए शुरुआत करते हैं ताकि आप ये समझें कि लेआउट कैसे बनाना है। फिर हम लोग ये समझते हैं कि उसके ऊपर में आने वाली जो बिल्डिंग से आने वाला जो पार्किंग है, एंट्री है, एग्जिट है, एमिनिटीज़ है, कोई भी चीज़ें हैं, हम लोग उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। लेआउट बनाना एक अपने आप में चैलेंजिंग जॉब होता है। हम जितना बेहतरीन लेआउट बनाते हैं, हमारे यूजर्स के लिए उतना ही ज़्यादा ये बेहतरीन होता है।
इसके चलते हुए आप सभी लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि जब हम लोग लेआउट बनाते हैं उसके बाद हम लोग फिर बिल्डिंग पे काम करने की शुरुआत करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं बिल्डिंग बनाने की, अगेन बात किया जाती है बिल्डिंग बनाने की, तो यहाँ पे हम लोग यूजर ओरिएंटेशन के बारे में समझते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी लोग एक हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को जो चीज़ देखने मिलती है, जिस टाइप के फर्नीचर्स की, जिस टाइप के डिजाइनिंग को हम लोग देखते हैं, क्या सेम फर्नीचर, क्या सेम डिजाइनिंग आप एक शॉपिंग मॉल में भी देखते हैं? क्या सेम शॉपिंग मॉल का डिजाइन क्या आप एक स्कूल में भी देखते हैं? बेशक नहीं। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि एक अलग चीज़ के अंदर में या एक अलग अलग डोमेन के अंदर में अलग अलग डिजाइन किए जाते हैं, तभी जाके हम लोग एक नया कुछ क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन ये डिज़ाइन होता क्या है? मेरे हिसाब से तो डिज़ाइन एक शब्द होता है, लेकिन इस शब्द को या आज दो तरीके के डिज़ाइंस को अलग अलग करने के लिए हम लोगों को उसकी गहराइयों में जाना पड़ता है। उस गहराइयों को कैसे समझेंगे? एक और एग्जाम्पल, जैसे कि आज आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे आप एक बेड देखते हैं, एक पेशेंट्स पार्ट, ऑब्वियसली एक पेशेंट जिस बेड में आराम करते हैं वो चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। सो उस बेड का डिज़ाइन और क्या आपके घर में होने वाले बेड का डिज़ाइन सेम होता है? बेशक नहीं। कैसे हो सकता है सर? ऑब्वियसली अलग अलग रहेगा। यानी कि आज वहाँ पे जो बेड और यहाँ पे जो बेड है उसमें डिज़ाइन के फ़र्क को आज क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? उसमें आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कलर, मटेरियल, टेक्सचर्स, फिनिशेस, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके माध्यम से आज दोनों चीज़ अलग अलग की तय की जाती है। हम लोगों को इनकी गहराइयों में जाना ज़रूरी, ये समझना ज़रूरी है कि सर कौन से टाइप्स के कलर होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। सो इसी के चलते आगे आने वाले जो आपके टॉपिक्स रहेंगे उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग कलर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, आप लोग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिनिशेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इन सभी चीज़ों के डिस्कशन के बाद में आप ये समझेंगे कि हम लोग कैसे फर्नीचर क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग फर्नीचर्स होते हैं, अलग अलग यूजर्स के हिसाब से फर्नीचर्स होते हैं। देखा जाए तो मेनली 4 प्रकार के यूजर्स हैं। कौन से वो 4 प्रकार के यूजर हैं? जैसे कि एक चाइल्ड, बच्चा, फिर एडल्ट्स, सीनियर सिटीजन्स एंड डिफरेंटली एबल्ड। करेक्ट? इन चारों के ही अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, चारों के ही अलग अलग एर्गोनॉमिक्स होते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को उस फर्नीचर को एग्जीक्यूट करना होता है। सो इसी चीज़ के चलते हुए हम लोगों को कलर के, मटेरियल्स के, फिनिशेस के बारे में डिटेल नॉलेज होना ज़रूरी है। आज एक जगह को प्रॉपर तरीके से थीम के साथ डिज़ाइन करने के लिए हमको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपको ये समझाया जाएगा कि कौन कौन से टाइप्स के कलर होते हैं, किस तरीके से अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप आज जिस कमरे में बैठे हुए, जिस रूम में आप बैठे हुए, वहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, जो मटेरियल आपने फ्लोरिंग में यूज़ किया, क्या सेम मटेरियल आप आपके वॉल्स में यूज़ कर रहे हैं? जो वॉल्स में यूज़ किया, क्या आप सेम मटेरियल्स को सीलिंग में यूज़ कर सकते हैं? नहीं सर, कैसे हो सकता है? दैट मीन्स इवन एक कमरे के अंदर पे हम लोग अलग अलग तरह के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि हमको सर उस चीज़ का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। एक चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी चीज़ को लिमिटेड नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इसमें अप्लाई करेंगे तो उसके डिटेल्स तक के जाना ज़रूरी है। इसके चलते हुए आप सभी लोगों को ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए स्पेस प्लानिंग, कलर, मटेरियल, टेक्सचर, फर्नीचर, फिनिशेस, इन सभी चीज़ों को करने के लिए एक साइट भी दी जाने वाली है। जैसे मैंने कहा एक साइट दी जाने वाली, इससे ये मतलब है मेरा कि आप सभी लोगों को ये सभी चीज़ें अप्लाई करने के लिए एक खाली ज़मीन के ऊपर में काम शुरुआत करनी है, जिससे कि ये होने वाला है कि जो भी चीज़ें आप थियोरटिकल पढ़ रहे हो उसको आप लोग ड्राइंग्स के माध्यम से भी कंप्लीट कर रहे हो। ये ड्राइंग्स बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना हम लोगों को साइट के ऊपर में कॉन्फिडेंटली काम करने के लिए ज़रूरी होने वाला है। तो इसी के चलते हुए आप सभी लोग एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ेंगे और अपने अपने ड्राइंग्स पे, अपने अपने शीट्स के ऊपर में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, सबके प्रोजेक्ट अलग अलग होने वाले, जिससे कि बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि ऑब्वियसली कोई किसी का चीटिंग नहीं कर सकता, लेकिन चीटिंग करना तो ऑब्वियसली हमारा इंटेंशन है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर में सब फिजिकली काम करने वाले हैं, रियल वर्ल्ड पे क्लाइंट्स के लिए काम करने वाले हैं। तो ज़रूरी ये चीज़ होने वाली कि जब सभी स्टूडेंट्स अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इससे बेहतरीन पार्ट ये होता है कि हम भी आपके ड्राइंग्स पे ध्यान दे सकते हैं। हम लोग को ये समझ में आएगा कि कौन से स्टूडेंट किस लेवल पे है, कौन से स्टूडेंट को कहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है। सो दैट्स वाई प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। इसी के चलते हुए आप लोग थियोरटिकल्स के अंदर में जब आगे चलते हैं तो हम लोग को कुछ और टॉपिक्स के बारे में भी बात करना है, जो कि आता है मॉड्यूलर किचनिंग। मॉड्यूलर किचनिंग भी देखा जाए तो अब सबसे ज़्यादा डिमांड में है। ठीक उसी तरह जैसे वास्तु है तो मॉड्यूलर किचनिंग भी अपने आप में एक सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है। हम लोग को ये समझना है कि डिज़ाइंस कैसे तैयार किए जाते हैं, मटेरियल्स कौन से यूज़ करना है मुझे एज एन किचन बनाने में। मेरा ये नज़रिया है कि किचन एक अपने आप में एक सबसे ज़्यादा हाईली कस्टमाइजेबल एरिया होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे यूज़र के एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप से मेरे को यूज़र्स की चीज़ों को पूरा करना है, मेरे टेबल टॉप का हाइट क्या रहेगा, मेरे कैबिनेट्स का साइज़ क्या रहेगा, मेरे मूवमेंट क्या रहेगा अंदर का, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को डिटेल में समझना ज़रूरी है। और इसी के चलते हुए हम लोगों को एक चीज़ और आने वाली है, जो कि है लाइटिंग डिज़ाइनिंग। सोच के देखिए, आज आप सभी लोग कभी भी सेल्फी लेते हैं, राइट, हम लोग फोटोज़ क्लिक करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान किस चीज़ में रहता है? मेकअप पे नहीं, सबसे ज़्यादा उसके बाद किस पे ध्यान रहता है? वो रहता है लाइटिंग के ऊपर में। हम लोग को ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि लाइट्स अच्छी कहाँ से आ रही है, करेक्ट।
जिससे कि हमारे फोटोज अच्छे क्लिक हो सके। तो क्या ये सेम चीज़ हमारे घर के अंदर फॉलो नहीं होंगी? क्या ये सेम चीज़ हमारे डिज़ाइन में फॉलो नहीं होंगी? बेशक होंगी सर। तो इसी के चलते आपको ये समझना ज़रूरी है कि लाइटिंग डिज़ाइनिंग होती क्या है, किस तरीके के लाइट्स अवेलेबल होते हैं, कौन सी ज़रूरत के हिसाब से हमको कौन से लाइट्स यूज़ करना है, कितने वाट के यूज़ करना है, एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो इसी के चलते हुए लाइटिंग डिज़ाइनिंग भी समझाया जाता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंटली जब आपके साइड पे इलेक्ट्रिशियन आएगा तो दे ऑल्सो आस्क यू कि सर मुझे इलेक्ट्रिकल लेआउट भी बना के दीजिए। तो इसी के चलते आपको सर्विसेज के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। ओके, एंड लास्ट पे एक और चीज़ आने वाली है जो इन पूरी चीज़ों को कंबाइन करने के लिए हमको काम आती है, वो है मूड बोर्ड। अब देखा जाए तो मूड बोर्ड क्या होता है, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, लेकिन नहीं पता तो मैं आपको जानकारी दूंगा। मूड बोर्ड बेसिकली, आप इस शब्द को समझने की कोशिश करिए, मूड और बोर्ड। मूड मतलब हम सभी लोग समझते हैं, राइट, आज मेरा क्या मूड है, आज आपका क्या मूड है। दैट मीन्स हम लोग को इसमें ये समझना है कि मेरे क्लाइंट का क्या मूड है। क्लाइंट से मेरा मतलब है कि आपके जो यूजर्स है, जो चीज़ हम जिनके लिए बना रहे हैं, उनको क्या चीज़ पसंद है, उनका डिमांड क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है। तो सोच के देखिए, आज अगर कोई एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करे, लेट्स से कोई एक कस्टमर है हमारे क्लाइंट है, 20 लाख रुपीज़ वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। देखा जाए तो 20 लाख किसी के लिए छोटा भी हो सकता है, किसी के लिए बड़ा भी हो सकता है, बट यूजुअली हम लोगों को क्या चीज़ पता है कि एक घर बनाने के लिए या एक मिडिल क्लास पर्सन जीवन में एक ही बार घर बनाते हैं, बहुत से बार 2 बार बनाते हैं। तो हमारा इसमें क्या चीज़ जानना ज़रूरी कि ये कि हम लोग एक एक स्क्वायर इंच, एक एक स्क्वायर फुट के ऊपर में प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करके दे सभी चीज़ों को उनके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार और उनके बजट के अनुसार। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते हम लोग कुछ बेसिक या प्राइमरी ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने क्लाइंट्स को ये समझाते हैं कि आने वाला प्रोजेक्ट कैसा दिखने वाला है, आने वाली साइट किस तरीके से दिखने वाली, ताकि मटेरियल्स परचेज होने के पहले या मटेरियल में इन्वेस्ट करने के पहले क्लाइंट को एक आइडियोलॉजी दे सकूँ। अब उसके बाद अगर उन चीज़ के ऊपर वो अच्छा लगता है तो हम ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन के लिए आगे बढ़ेंगे। क्लाइंट्स को अगर वो ड्राइंग्स या वो डिज़ाइन अच्छी ना लगे तो 2 चीज़ें होती है, पहला हमारा भी समय बचता है ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें, और दूसरा अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस है तो हम लोग उसमें समय ना खराब कर सके और साथ ही साथ पैसे भी ना लगे। सो दैट्स वाई आप सभी लोगों को मूड बोर्ड्स भी बनाने सिखाने वाले हैं हम लोग इस कोर्स के अंदर। तो ये था एक ओवरऑल थियरी के बारे में। इसके अलावा हमको और भी चीज़ें पढ़ना है जिसके माध्यम से आप ये सभी चीज़ों को कंप्लीशन तक के आएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़, ये बात हो गई थियरी की, लेकिन इस पूरी थियरी के सर्कल के बीच में एक चीज़ आने वाली है जो कि है आपका प्रैक्टिकलिटी, करेक्ट। इस प्रैक्टिकलिटी के लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे मॉड्यूल नंबर 2 के साथ में। देखा जाए तो सभी चीज़ें साथ में चलने वाली है, इसीलिए मॉड्यूल नंबर 2 के बारे में हम लोग समझते हैं कि कैसे हम ये पूरी थियरी को कंप्लीट करेंगे। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, सुनी है, समझी है, इस चीज़ को आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें कागज़ पर हम बनाएंगे नहीं फॉर श्योर, क्योंकि साइट्स पे जब आप लोग चीज़ों को बनाते हैं, ड्राफ्ट करते देते हैं, तो हम लोगों को ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर का, 3D के सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है। तो आइए समझते हैं हमारे मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर में कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, कितने डिटेल में हम जाने वाले, कौन कौन से प्रकार के ड्राइंग्स हम सीखने वाले, उसके बारे में जानते हैं। आइए तो अब हम लोग शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 2 के साथ में, जो कि है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। जैसे कि हम सभी लोगों ने अभी तक ये बात की कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी चीज़ों को बनाते समय हमारे पास में सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। एक साइट के ऊपर में काम करते समय या एक साइट के लिए काम करते समय हमें एक्सपेक्टेड है या हमसे एक्सपेक्टेड है कि कैसे आप सभी लोगों को सभी चीज़ों को सॉफ्टवेयर में डालते हुए देना है। सॉफ्टवेयर के अंदर में हमें मेनली 4 कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है इस ओवरऑल पूरी जर्नी के अंदर कंप्लीशन तक। इसके अंदर में कौन से वो चार कैटेगरी है। सबसे पहले आपके पास आता है ड्राफ्टिंग कैटेगरी, जिसके अंदर में आप लोग ऑटोकैड का यूज़ करने वाले हैं। इसी के चलते हुए आपके पास में आने वाला 3D डिज़ाइनिंग कैटेगरी, जिसके अंदर हम लोग स्केचअप यूज़ करेंगे। एंड फाइनली वॉक थ्रू या रेंडरिंग करने के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं वो है वी-रे और लुमिया। आइए हम समझते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आप सभी से कहे, उसके अंदर हम लोग कौन कौन से डिज़ाइंस को बनाने वाले हैं। शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले ऑटोकैड के साथ। देखिए एक चीज़ मैं जानता हूँ आप सभी से कि हम लोग इसके अंदर में सॉफ्टवेयर शायद पहली बार चला रहे हैं या हमने शायद सर सॉफ्टवेयर का नाम पहली बार ही सुना हुआ है, तो हम लोग इसको फिर कैसे सीखने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर जब शुरू करें तो ये समझें कि उसको चलाना कैसे है, उसको डाउनलोड कैसे करना है और उसके अंदर हम लोग कैसे फिर चीज़ों को सीखते हुए चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हर एक सॉफ्टवेयर शुरू होने के पहले हम लोग उसका एक इंट्रोडक्शन लेके उसके एक इंटरफेस जर्नी को समझेंगे। शुरुआत के कुछ दिन हम लोग इसके अंदर में ये समझेंगे कि सॉफ्टवेयर है क्या, उसको डाउनलोड कैसे करना है, उसको चलाना कैसे, बाकायदा एक एक टूल्स को हम लोग समझेंगे, एक एक टूल्स को हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही हम लोग इन सब चीज़ों को सीखते हैं फिर इसके अंदर में मेन शुरू होने वाला है हमारा स्पेस प्लानिंग के साथ। आप लोग ठीक उसी तरीके से सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक उसी तरीके से चीज़ों को समझोगे जो हम लोगों ने थ्योरी के अंदर में समझा था। स्पेस प्लानिंग के अंदर में सेम आप सभी लोग अपने अपने साइट्स का मॉडल बनाने वाले हैं, अपने अपने साइट्स का एक ऑटोकैड प्लान भी बनाने वाले हैं। उस ऑटोकैड प्लान के अंदर में जितने भी तरह के टेक्निकल ड्राइंग्स हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोग वास्तु के हिसाब से भी काम करने वाले हैं, वास्तु के हिसाब से भी ड्राइंग्स को कंप्लीशन लेवल तक के ले जाना है।
इन सभी चीज़ों के बीच में हमारा एंड इंटेंशन होने वाला है कि कैसे हम सभी लोग इसके अंदर में टेक्निकल ड्राइंग्स बना सकते हैं, यानी कि वॉकिंग ड्राइंग्स। वॉकिंग ड्राइंग्स या टेक्निकल ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स होते हैं जो हमारे साइट के यूजिंग के टाइम पे या एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो लेबर्स है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह उसके माध्यम से उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, उसके माध्यम से वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसी के अंदर में हम लोग मल्टीपल टेक्निकल ड्राइंग्स, एग्जाम्पल साइट प्लान, टेक्निकल के अंदर में हम लोग और भी चीज़ों को देखने वाले, जैसे कि आपके एग्जीक्यूशंस में जो लगना है, जैसे इंटीरियर लेआउट्स, फ्लोर प्लान, फर्नीचर प्लान, वास्तु ड्राइंग्स, बिल्डिंग एलिवेशंस, सभी चीज़ों को बनाना, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल लेआउट, सीलिंग लेआउट, सभी चीज़ें। इससे वी मेक श्योर दैट कि आप सभी लोग टेक्निकल लेवल ड्राइंग्स या फिर एग्जीक्यूशन लेवल ड्राइंग्स को बना के निकल सकें। ओके, इसी के चलते हुए हमारे पास में जो सेकंड कैटेगरी आने वाली है वो है 3D कैटेगरी, जिसके लिए आप लोग पढ़ने वाले हैं स्केचअप। अब जैसे कि हम सभी को पता है, स्केचअप एक 3D मॉडलिंग कैटेगरी है जहाँ पे हम लोग 3D को बनाना सीखते हैं, करेक्ट। अब आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट के अंदर में काम शुरू करने के टाइम पे आज सबसे ज़्यादा डिमांड किसी चीज़ की तो वो है 3D मॉडलिंग की। इवन हम लोग कोई काम शुरू करने के पहले हमारे क्लाइंट्स को 3D देना चाहते हैं, करेक्ट, ताकि क्लाइंट को ये अंदाज़ा हो कि किस तरीके से उनका एक बिल्डिंग कंप्लीट होने वाला है, किस तरीके से उनके व्यूज़ बनने वाले हैं, तभी जाके क्लाइंट्स हमको अप्रूवल देते हैं। और देखा जाए तो ये एक प्रकार से ईजी भी है, ताकि हमको भी पता रहे कि हम एग्जैक्टली क्या बनाने वाले हैं। तो इसी के चलते हुए आप सभी लोगों को 3D डिज़ाइनिंग भी सिखाया जाने वाला है। 3D डिज़ाइनिंग अगेन शुरुआत करने वाले हम लोग एक बेसिक इंटरफेस के साथ में, जहाँ पे आप ये सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर में डाउनलोड कैसे करना है, कैसे हम सॉफ्टवेयर को चीज़ों को चलाने वाले हैं। सेम एक टूल्स को हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक के लेके जाने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ में जाने वाले हैं। टेक्निकलिटीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग को 3D डिज़ाइनिंग पढ़ना है, प्लगइन्स पढ़ना है। देखा जाए तो ऑब्वियसली स्केचअप तो 3D डिज़ाइनिंग है ही, लेकिन अब इसके अंदर हम लोग को वेरिएट अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस को पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग इसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल सभी डिज़ाइंस को बनाएंगे। सबसे ज़रूरी हम लोग जो शीट्स के अंदर में काम कर रहे हैं, ये वो सभी चीज़ें हमारे फाइनल होने वाले हैं। इसके अंदर में आप लोग 3Ds के साथ साथ आप लोग इसके अंदर में प्लगइन्स का भी प्रयोग करने वाले 3D बनाते समय, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि स्केचअप एक ऐसा टूल है जहाँ पे उसके इनबिल्ट टूल्स कम है और उसके मार्केट में प्लगइन्स ज़्यादा है। देखा जाए तो प्लगइन्स को यूज़ करने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमारा डिज़ाइन अच्छा होता है, ऑप्टिमाइज होता है, कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सकते हैं। ओके, इसी के चलते हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो ये होता है कि कैसे हम सभी लोग अपने ऑटोकैड में बनाए हुए प्लान्स, नक्शों को, 2D नक्शों को हम लोग स्केचअप के अंदर में इंपोर्ट करेंगे। देखा जाए तो ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमको एक हेल्प करता है ताकि हम लोग जो 3D बना रहे हैं उसको एक प्रॉपर स्केलिंग के साथ में और डिटेलिंग के साथ में दे सकें। इसीलिए हम लोग को ये भी समझना है कि ऑटोकैड प्लान इंपोर्ट कैसे करना है, उसके आधार पर हम लोग कैसे 3D को कंप्लीशन लेवल तक के ले जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली जो हमको दो एंड आउटपुट्स चाहिए है, एक इंटीरियर ड्राइंग्स और एलिवेशन रेंडर्स, ये दोनों चीज़ें बनाना सीखना हमको आना चाहिए। तो इसी के चलते आप सभी लोग अपने अपने साइट्स का ही इंटीरियर बनाएंगे और उसी के लिए ही एक्सटीरियर भी तैयार करेंगे, जिससे कि आप समझेंगे कि कैसे हम लोगों ने 2D से लेके 3D बनाने के एंड तक के विद इंटीरियर, एक्सटीरियर सभी पूरे 3D को कंप्लीट किया। इस ओवरऑल जर्नी के कंप्लीशन तक के हम लोगों को अब नेक्स्ट चीज़ की भी तैयारी करना है। वो चीज़ क्या होने वाली है? वो चीज़ होने वाली है रेंडरिंग। रेंडरिंग बेसिकली क्या होता है सर? रेंडरिंग वो चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग 3D बनाते हैं कोई भी चीज़ का, तो वो एक ब्लैक एंड वाइट मॉडल सामान रहता है। हमको उस मॉडल के अंदर में कलर, मटेरियल, लाइट्स, टेक्सचर्स, फिनिशेस, ये सभी चीज़ें डालना होता है, तभी तो हमारे मॉडल या हमारे जो 3Ds बनने वाले हैं वो अच्छे लेवल के या एक ग्रेट क्वालिटी में दिखे, हमारे क्लाइंट्स को ये समझे कि चीज़ एग्जैक्टली सेम रियलिस्टिक बनने के बाद कैसी दिखने वाली है। तो इसी के चलते हम लोग दो सॉफ्टवेयर को और इन्वॉल्व करेंगे, जिसके अंदर में सबसे पहला सॉफ्टवेयर आने वाला है वीरे और फिर आने वाला है लूमियन। देखा जाए तो दो रेंडरिंग सॉफ्टवेयर, ये दो सॉफ्टवेयर क्यों पढ़ना है सर रेंडरिंग के लिए? हम लोग जानते हैं ये चीज़ के बारे में बेशक, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग वीरे इसीलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि वीरे के अंदर हम लोग 3D इमेजेस के अंदर में एक बेहतरीन तरीके से कस्टमाइजेशन को समझने वाले हैं। आप लोग ये समझेंगे कि कैसे एग्जैक्टली सेम मटेरियल्स आप बनाना सीखेंगे, इंपोर्ट करना सीखेंगे और उसको यूज़ करना सीखेंगे। क्योंकि अगर आपके क्लाइंट्स को आपको कोई डिज़ाइन बताना है तो आप सेम चीज़ बताएंगे जो उनके साइट पे बन सकती है, जो उनके साइट में अवेलेबल है। सो दैट्स वाई आप लोग कस्टमाइजेशन के साथ में अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से ड्राइंग देना है ये हम समझेंगे वीरे के अंदर में। जब आप लोग वीरे और लूमियन जैसे सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तब आप उन सभी के अंदर में रेंडरिंग कैसे करना है, मटेरियल्स कैसे डालना है, बनाना भी कैसे है, साथ ही साथ टेक्सचर्स कौन से यूज़ करने वाले, टेक्सचर्स क्या होने वाले, इसी के चलते हुए लाइटिंग्स कैसे उसके अंदर में डालना है, क्योंकि एज आई सेड बिफोर लाइटिंग डिजाइनिंग, ये लाइटिंग्स के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी होता है ताकि हमारे 3D और हमारे जो वॉक थ्रूज हम क्रिएट कर रहे हैं वो बेहतरीन रहे। ओवरऑल इन सभी चीज़ों का एंड आउटपुट आपके रेंडर 3D इमेजेस, साथ ही साथ एनिमेशंस, VR रेंडर्स, इनफैक्ट हम लोग इसमें वर्चुअल रियलिटी रेंडर्स भी पढ़ाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमारे क्लाइंट्स को मैक्सिमम चीज़ों में क्लियरेंस देना चाहते हैं,
इनफैक्ट वीआर या वर्चुअल रियलिटी रेंडर्स एक ऐसा माध्यम होता है, आप सभी ने सुना होगा, 360 डिग्री रेंडर्स, जिसके माध्यम से हम हमारे क्लाइंट्स को एक एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी बनने के बाद किस तरीके से दिखने वाली, कैसे वो इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सबसे एंड आउटपुट जो आपका रहेगा वो है रियलिस्टिक वॉक थ्रूज। रियलिस्टिक वॉक थ्रूज या फिर एग्जाम्पल के मैं आपसे आसान भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ, ये वो चीज़ें होती है जो हमारे क्लाइंट को देना चाहते हैं, 3D वीडियोस जिसको हम कहते हैं, करेक्ट, जिससे हम ये समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से पूरा हम घर का एक टूर दे सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का टूर दे सकते हैं। ओके, सो इस पूरे प्रोसेस में इन पूरे 4 सॉफ्टवेयर्स को हम लोगों ने एक बेसिक टू एडवांस कवर करना है। शुरुआत से लेके एंड तक के जब आप चलेंगे तो भले आप सॉफ्टवेयर यूज़ किए हो या सॉफ्टवेयर का नाम भी अगर पहली बार सुन रहे हो, सो उसमें हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इंटरफेस बेसिक से सभी सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे और एक पूरी जर्नी को 2D प्लान से लेके फाइनल वॉक थ्रूज बनाने तक की कंप्लीट करेंगे। ओके, इस पूरे जर्नी को कंप्लीट करने के बाद में जो हमारा पोर्टफोलियो तैयार करने वाले हैं, हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड रहने वाले हैं। ओके, तो आइए अब हम बढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 3 के बारे में, जो कि है बिजनेस एंड जॉब सेटअप। जैसा कि मैं जानता हूँ आप सभी लोग अपने अपने मन में एक इंटेंशन लिए, राइट, कि सर आपका कोर्स करने के बाद हम लोगों को या तो अपने बिजनेस की शुरुआत करना आना चाहिए या हम अपने जॉब की शुरुआत कर सकते हैं, हमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, राइट। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की तैयारी तो अपन ऑब्वियसली मॉड्यूल नंबर 1 से कर चुके हैं, जिसमें आपने थ्योरी के साथ में, फाउंडेशन के साथ में सभी चीज़ों को पढ़ा। उन सभी चीज़ों को कॉन्क्रीट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर का भी सहारा लिया, जिसके अंदर में अब आप सभी लोग तैयार है, ट्रेंड है खुद का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ तक के आते थे, आप सभी लोगों ने एक साइट का काम शुरुआत से लेके अंत तक कंप्लीट किया, विच मेक श्योर ताकि आप सभी लोग उसको एक कॉन्फिडेंटली अपने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार कर सकें। सो अब इन्हीं सब चीज़ों के लिए जहाँ पे अब आप सभी लोग तैयार हैं, आप सभी लोग एक कॉन्फिडेंट है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, तो चीज़ों को अब थोड़ा सा एक कदम आगे ले जाते हैं, चीज़ों को एक कदम थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं, जिसके चलते अब क्लास में हम लोग 2 चीज़ें करते हैं। क्लास को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला वो हिस्सा रहता है जहाँ पे वो स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं जो एक बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप में से कुछ स्टूडेंट ये सपना लेकर आए कि सर हम लोग को अपना अपना एक डिज़ाइनिंग फॉर्म शुरू करना है, अपना एक डिज़ाइन का कंपनी शुरू करना है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पहले से एक डिज़ाइन कंपनी शुरू कर रखे हैं, अपना अपना काम शुरू कर रखे हैं, लेकिन इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, अपना एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि हम लोग बिजनेस सेटअप में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट्स बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए हम लोग क्या क्या लेकर आते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा बिजनेस सेटअप। सो बिजनेस सेटअप के अंदर में हम लोग दोनों चीज़ों के ऊपर में ध्यान देंगे। वो स्टूडेंट्स जो इस फील्ड के अंदर में अपना एक बिजनेस नया स्टार्टअप करने वाले हैं, तो नया बिजनेस उसके बारे में, साथ ही साथ जिन्होंने पहले से एग्जिस्टिंग काम कर चुके हैं उसको आगे बढ़ाना है। टेक्निकल ड्राइंग्स आप सभी लोगों ने पढ़ा, फाउंडेशन डिटेल्स आप लोगों ने पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा, तो सर अब हम पहले के बिजनेस को और अभी नई चीज़ों को कंबाइन करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम दोनों चीज़ों पर ध्यान रख रहे हैं। साथ ही साथ अब ये चीज़ भी जानना जरूरी है कि अगर हम लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम लोग उसमें कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से हम अपनी कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोसेस को समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें आती है मैनेजमेंट। हम लोगों को ये समझना है कि सर हम लोग अगर नया काम शुरू कर रहे हैं या हमको काम को बढ़ाना है, तो किस तरीके से हम लोग चीज़ों को मैनेज करने वाले, किस तरीके से मुझे लोगों को हायर करना है, या मुझे सर कम इन्वेस्टमेंट में, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे बिजनेस को शुरू करना है। ये चीज़ हकीकत है कि हम लोग पहले ही दिन लाखों रुपए का या करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके, सेटअप लेके नहीं बैठ सकते, करेक्ट। तो इसी के चलते हम लोग को ये भी सीखना है कि कैसे कम लागत में या जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हम कैसे अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकें, करेक्ट। तो ये चीज़ें आप लोग मैनेजमेंट में सीखने वाले हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, इन बिजनेस सेटअप क्लासेस के दरमियान में हम स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं। ये समझते हैं कि आप कहाँ हो, क्या करना चाहते हो, किस तरह से अपना बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। एक एक बारीकियों से हम लोग उस चीज़ को कस्टमाइज़ करते हैं आप सभी लोगों के लिए, विच मेक श्योर कि हम लोग उन चीज़ों को आप तक के सही तरीके से पहुंचा सकें, आप सभी तरीके से अपना एक बिजनेस शुरू कर सकें। और सबसे ज़रूरी चीज़, इन चीज़ों को हम लोगों ने क्लास के एकदम बीचों बीच रखा है। हम लोग ये सभी चीज़ें कोई क्लास के आखिरी दिन या कोर्स के आखिरी दिन नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये चीज़ें आखिरी में रखेंगे और आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आप लोग ने अपने प्रोजेक्ट शुरू किया, अपने बिजनेस को शुरू किया, आपके पास में क्लाइंट्स आना शुरू होंगे, तो ये बात तो सही है कि आपको कभी ना कभी उस चीज़ पे आपको हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सभी के पहले प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे। सो इसी चीज़ों के चलते हुए हम लोग ये बिजनेस और जॉब सेटअप जैसी चीज़ों को बीच में रखते हैं, कोर्स के बीचों बीच रखते हैं, ताकि आप सभी लोग उस टाइम पे हमसे भी सपोर्ट ले सकें और अपना अपना काम को एक अच्छी दिशा में ले जा सकें। ओके, इसी के चलते आप लोग ये भी समझेंगे कि क्लाइंट एग्रीमेंट्स वगैरह कैसे तैयार किए जा सकते हैं, एग्रीमेंट्स की भी हमको ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे तैयार करना है। एंड लास्टली, इन सभी चीज़ों में एक सभी चीज़ आती है अपना एक चेहरा तैयार करना या अपनी कंपनी का एक प्रोफाइल तैयार करना। कंपनी प्रोफाइल इसलिए ज़रूरी होते देखा है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल तरीके से प्रैक्टिस करने की पहचान होती है। कभी भी आपके पास में अगर कोई क्लाइंट आए
तो ये ना हो कि सर हमारे पास में कोई डेटा नहीं है, हम व्हाट्सएप के थ्रू उनको फोटोज़ और इमेजेस भेज रहे हैं, हम कॉल के थ्रू बता रहे हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देखा जाए तो चीज़ें जब लिखित में रहे या एक टेक्सचुअल फॉर्म में रहे तो ज़्यादा बेहतर लगती है। इससे हम चीज़ें ज़्यादा दिखा सकते हैं, हम क्लाइंट को एक भरोसा दे सकते हैं। तो इसी के चलते एक कंपनी प्रोफाइल क्रिएट करना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप लोग इस पूरे ओवरऑल जर्नी में सीखने वाले हैं। चलिए, तो ये थे हमारे बिजनेस सेटअप के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो इस कोर्स को करने के बाद अपना एक जॉब की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर पहले से जॉब कर रहे हैं और एक हाई पेइंग या एक बेटर जॉब में काम करना चाहते हैं। तो इसी के चलते जो हमारा इसके अंदर में दूसरा हिस्सा होने वाला है वो है जॉब सेटअप। अब जॉब सेटअप में क्या क्या सर पढ़ाया जाएगा, तो जॉब सेटअप में आप पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग खुद से एक रेज्यूमे तैयार कर सकते हैं। वेल, रेज्यूमे बनाना तो आसान है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये होने वाला है कि हम पोर्टफोलियोज कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम कौन सी फील्ड में, डिजाइनिंग फील्ड में। तो डिजाइनिंग फील्ड के अंदर में जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब भी आप कहीं पर जाते हैं, तो सबसे ज़रूरी पार्ट क्या होता है कि हम एक पोर्टफोलियो भी वहाँ पे सबमिट करें, पोर्टफोलियो भी दिखा सकें। देखा जाए तो पोर्टफोलियो इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि आगे वाले को या आप जिसके पास जा रहे हैं जॉब करने के, उनको ये समझ सके कि आपकी स्किल्स क्या है, आप किस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, आप किस डिटेलिंग पे चीज़ों को ले जा सकते हैं। तो इसी के चलते हुए हम लोग पोर्टफोलियो बनाने में भी आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप उस चीज़ को लेके कंपनीज में जा सकें। सबसे ज़रूरी चीज़ नेटवर्किंग। आप लोगों को अलग अलग नेटवर्किंग्स के थ्रू इसमें ये समझाया जाएगा अलग अलग नेटवर्किंग कैसे बढ़ाना है, कैसे आप लोग नए लोगों तक के पहुँच सकें, कैसे आप आपका ड्रीम जॉब हासिल कर सकें। लेकिन इन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ आने वाली है जॉब प्लेसमेंट्स में, वो ये रहेगा कि हम आपको प्लेसमेंट्स भी इसमें ऑफर करते हैं। हम हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी जगह पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप सभी लोग अपना अपना सपना पूरा कर सकें, एक सबसे बेहतरीन काम करना शुरुआत कर सकें। देखा जाए तो जॉब इसीलिए भी ज़रूरी है करियर की शुरुआत में, ताकि आप सभी लोग उसमें एक्सपीरियंस गेन कर सकें, ये सीख सकें कि ऑन फील्ड चल क्या रहा है। ओके, सो इन्हीं पूरी जर्नी के बीच में हम सभी लोग चीज़ों को यहाँ पे लेकर आते हैं। आप सभी लोगों को ये मेक श्योर कराते हैं कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो एक रियल टच के साथ होने वाली, ना कि कोई हाइपोथेटिकल या एक थ्योरी टच के साथ। करेक्ट, इसी चीज़ों के साथ हम लोग हमारे मॉड्यूल नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 जो कि मार्केटिंग होने वाला है। ध्यान रखिए, मार्केटिंग देखा जाए तो इस पूरे कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होने वाली है आपको और आपके क्लाइंट्स को जोड़ने के लिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग आज हम तक के पहुंचे मार्केटिंग के जरिए, अब आप ये सीखेंगे कि कैसे आप लोग मार्केटिंग सीख के, डिजिटल मार्केटिंग सीख के, जीरो इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनिकली ग्रो करके हम अपने अपने क्लाइंट्स तक के पहुंचे, आप अपने अपने क्लाइंट्स तक के पहुंचे। भले आज आप कोई भी छोटे शहर से हैं, बड़े शहर से, डजेंट मैटर। हमको ये चीज़ समझ में आती है कि सर आज सोशल मीडिया में ये ताकत है कि भले मैं आज कोई शहर में रह रहा हूँ, हम पूरे हिंदुस्तान में चीज़ों तक के पहुँच सकते हैं, लोगों तक के पहुँच सकते हैं। देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि लेट से अगर आज आप एक शहर में रहते हैं जहाँ की जनसंख्या 50 लाख है, आज 50 लाख लोगों के बीच में शायद मैं साल भर मेहनत करूँ, कितनी भी मार्केटिंग करूँ, कुछ भी करूँ, मैं पूरे साल में 100 लोगों तक के पहुँच सकता हूँ या 100 लोगों के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकता हूँ। अब सोच के देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जब हम लोग ये एडवर्टीजमेंट रन करेंगे तब उसी परसेंटेज का कितना गुना ये हो जाएगा। जहाँ पे हम 50 लाख लोगों के बीच में 100 लोगों के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने वाले साल भर में, आज 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच में हम कितने लोगों तक के पहुँच सकते हैं। ऑब्वियसली ये बात भी सत्य है कि उसके लिए हम लोगों को और भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अपना काम बढ़ाने के लिए, चीज़ों को करने के लिए। देखा जाए तो एंड तो वही है, हमको वही चीज़ को चाहिए कि हम अपना काम बढ़ा सकें, अपने आप को एक ब्रांड बना सकें। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 के साथ में, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा हिस्सा होने वाला है इस पूरे ओवरऑल जर्नी का जो सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा होने वाला है, क्योंकि अब इधर आके हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि कैसे आप सभी लोगों ने जो भी चीज़ों को पढ़ा है वो कितना प्रैक्टिकली हमने उसको अप्लाई कर रहा है। क्योंकि अब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अब आप लोग नए लोगों तक के पहुँचेंगे, अपने क्लाइंट्स तक के पहुँचेंगे, अपने क्लाइंट्स को आप चीज़ें बना के दे सकते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी हम लोग कस्टमाइजेशन की बात कर रहे हैं। हर एक कस्टमर की, हर एक क्लाइंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। किसी को आर्किटेक्चरल स्टेज से काम चाहिए तो किसी को इंटीरियर स्टेज से, किसी को वास्तु का तो किसी को 3D का, एनीथिंग। सो इन्हीं सब चीज़ों के लिए अब हम लोगों को एक बेस चाहिए, क्लाइंट बेस चाहिए। इसी के चलते हम लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आप सभी लोगों को सिखाने वाले, ताकि अब हम लोग नेटवर्किंग कर सके, हम लोग ग्रो कर सके, नए लोगों तक के पहुँच सके, अपने शहर के बाहर का भी काम ला सके। इसके चलते डिजिटल मार्केटिंग में हम लोगों को अब सबसे पहले अपने अपने बिजनेसेस की शुरुआत करनी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होने वाली है कि आप सभी लोग अपना भले बिजनेस शुरू करने वाले हैं या आप सभी लोग अपनी अपनी एक जॉब शुरू करने वाले हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज़रूरी पार्ट ये होने वाला है कि सभी के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस कंपलसरी होने वाली है, ताकि वी मेक श्योर दैट आप सभी लोग अपना अपना एक सेटअप, अपना अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकें। क्योंकि देखा जाए तो एक डिज़ाइनर, उसका एंड इंटेंशन क्या होना चाहिए, उनका एंड इंटेंशन ये होना चाहिए कि सब भले ही मैं जॉब करूँ लेकिन एंड ऑफ द डे मैं अपना काम भी शुरू रखूँ या एक फ्रीलांसिंग, एक साइड बिजनेस भी रख सकूँ, ताकि हम लोग लोगों तक के पहुँच सके, अपने काम का एक सिग्नेचर डिज़ाइन भी लोगों तक के पहुँचा सकें।
तो इसके चलते वेदर यू आर अ फ्रीलांसर, आप एक फ्रीलांसर ही क्यों ना हो, या फिर अपनी कंपनी की शुरुआत कर रहे हो, कर चुके हो, हम सभी को उन सभी चीज़ों के लिए एक सेटअप तैयार करना, एक स्टार्टअप तैयार करना है, अपने अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया हैंडल्स क्रिएट करना है। जैसे मैंने कहा था, हम लोगों को जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में, बिना किसी खर्चे के साथ में, बिना किसी कैपिटल के साथ में अपने बिजनेस की शुरुआत करना है। देखा जाए तो आज क्लाइंट को किस चीज़ से फर्क पड़ता है, क्लाइंट को हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट होना चाहिए, वो हमारा डिज़ाइन होना चाहिए। करेक्ट, आप सभी लोग किस लेवल पे डिज़ाइन कर पा रहे हैं, किस लेवल पे आप उसके अंदर में डिटेलिंग कर पा रहे हैं, वो चीज़ें तो खैर आप सभी के आस में आप सीख ही रहे। करेक्ट, और वही चीज़ हमारा एक प्लस पॉइंट होना चाहिए, वही चीज़ हमारी ताकत होना चाहिए। तो इसी के चलते हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर में अपने अपने एक पेजेस क्रिएट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कंपनी के नाम के अनुसार प्लानिंग करेंगे और उसके पेजेस क्रिएट करेंगे, जिससे कि वी मेक श्योर दैट थिंग्स आर नॉट जस्ट इनसाइड द रूम, हम लोग बाहर तक के भी जा सकते हैं लोगों को लेकर। इसी के लिए आप सभी लोग सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों तक के पहुंच रहे हैं, अपने कंपनी का एक ब्रांड बिल्ड करने की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा ऑडियंस, हम लोगों को ये समझना है कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस कौन है, हम किन तक के पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि आज हमारे टारगेटेड ऑडियंस कौन है, जिनको अपना घर बनवाना है, ऑफिस बनवाना है, 3Ds की जरूरत है, इंटीरियर्स की जरूरत है, वास्तु की जरूरत है। करेक्ट, तो उन लोगों तक हमको ऑर्गेनिकली ग्रोथ करते हुए ऑर्गेनिकली पहुंचना है। करेक्ट, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट या कोई भी जगह पे मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं लगाना है। एवरीथिंग्स गोना बी फ्री ऑफ कॉस्ट। द इम्पॉर्टेंस इज उसके अंदर में हम सभी लोगों को कंटिन्यूसली काम करना जरूरी है, उसके अंदर में हम लोग को मेहनत करना जरूरी है। करेक्ट, और उस चीज़ के लिए तो वैसे भी पीछे हटने नहीं वाले। करेक्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एंगेजमेंट। जब आप लोग लोगों तक के पहुंचोगे, अपने ऑडियंस तक के पहुंचोगे, ये समझोगे कि अब मुझे करेक्शन कैसे करना है, मुझे कन्वर्जन कैसे करना है, लोगों तक के तो मैं पहुंच चुका हूँ, अब मैं अपने सर्विसेज के लिए उन तक के कैसे उन लोगों को कन्वर्ट कर सकूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे रेवेन्यू वहीं से स्टार्ट होने वाला है। करेक्ट, तो इसीलिए हम लोगों ने इन पूरी चीज़ों को बीच में रखा है, ताकि आप सभी लोग क्लाइंट्स तक के पहुंचे, अपने प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर सके, हमसे हेल्प ले सके और अपने अपने काम को शुरू कर सके। जो भी चीज़ आप लोग इसमें सीखने वाले हैं, जो भी चीज़ आप लोग इसमें बढ़ने वाले, करने वाले, आप सभी लोगों को ये दिखेगा कि विद इन द क्लास खत्म होने के पहले 4 महीने के पहले आप सभी लोगों ने अपने बिजनेस की, काम की, जॉब की, चीज़ों की शुरुआत की और अपना अपना एक रेवेन्यू बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सभी लोग जानते हैं कि ये चीज़ें हम लोग अपने मज़े के लिए या मस्ती के लिए नहीं सीख रहे। हाँ, इंटरेस्ट है, वो बात अलग है, लेकिन एंड ऑफ द डे वी ऑल आर डूइंग दिस फॉर द सोर्स ऑफ अर्निंग। हम सभी चीज़ों को सीखना है, बनाना है, रेवेन्यू के लिए करना चाहते हैं। करेक्ट, तो इसी के चलते आप लोग एंगेजमेंट सीखने हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि मार्केटिंग इज नॉट माई नीश, हम लोग मार्केटिंग एक्सपर्ट्स तो नहीं, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन हम लोग डिज़ाइन एक्सपर्ट्स तो है, डिज़ाइन एक्सपर्ट्स हम लोग हैं, तो हम लोग उसके अंदर में मार्केटिंग तो सीख ही सकते हैं। राइट, लेकिन चीज़ों को ईजी बनाने के लिए, मार्केटिंग से फ्रेंडली होने के लिए और एक कंटिन्यूएशन बनाए रखने के लिए, क्योंकि मैं आप सभी से कहने वाला हूँ कि एल्गोरिदम मैच करने के लिए या मार्केटिंग में या कंटिन्यूसली ट्रेंड करने के लिए डेली पोस्ट करो, डिटेलिंग्स दिखाओ, रेंडर्स बनाओ, सभी चीज़ें बनाओ। अब आपका सवाल भी आएंगे मुझे कि सर हम लोग ये सभी करते रहेंगे तो हम लोग काम कब करेंगे, 3Ds कब बनाएंगे, अपने क्लाइंट्स का वर्क कब करेंगे। तो इसी चीज़ को आसान करने के लिए और चीज़ों को सेटल्ड रखने के लिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी ने इसका नाम सुना है। करेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब उस जगह पे आ चुका है जहाँ पे उसके बिना शायद दुनिया चलना थोड़ा सा कठिन हो गया। राइट, हम लोग देख रहे हैं कि कैसे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने काम को बढ़ा रहे हैं, कम समय में बेहतरीन चीज़ों को सीख पा रहे हैं। तो हम लोग क्यों पीछे हटे। करेक्ट, तो इस कोर्स के अंदर में आप लोग AI को भी सीखते हैं, कैसे हम लोग AI को यूज़ करके अपने मार्केटिंग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपने लोगों तक के पहुँच सकते हैं और उन लोगों को एक कंटिन्यूएशन चीज़ों को दे सकते हैं। ओके, सो इस पूरे ओवरऑल जर्नी में आप सभी लोग यहाँ तक के जब आएंगे, सो विल मेक श्योर कि हम सभी चीज़ों को थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली, सॉफ्टवेयरली सभी चीज़ों को कंप्लीट कर सके, विद बिजनेस जॉब सेटअप कंप्लीट कर सके और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंटली क्लाइंट तक के पहुँचने का एक रास्ता अपना सके। ओके, सो ये थे हमारे 4 मॉड्यूल्स। बढ़ते हैं हमारे लास्ट मॉड्यूल की तरफ में, जो कि ट्रेनिंग होने वाला है। ट्रेनिंग के अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, आइए हम जानते हैं। ये ट्रेनिंग मेक श्योर करेगा कि आप सभी लोग जब यहाँ से सभी चीज़ें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको अप्लाई कर भी रहे हैं, साथ ही साथ साइट्स पे भी फॉलो कर रहे करें। लेकिन इस ट्रेनिंग का इंटेंशन ये होने वाला है कि हम इन सभी चीज़ों को एक कंप्लीशन तक के ले जाएं विद अ रिविजन। करेक्ट, जैसे हम सभी लोग कभी ना कभी एग्जाम देने गए हैं। राइट, उस एग्जाम देने के पहले हम लोग आखिरी बार क्या करते हैं, किताब खोल के देखते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिविजन करते हैं। सो ठीक इसी तरीके से जब हम लोग साइट पे उतर रहे हैं तो एक रिविजन तो बनता है। करेक्ट, जिसके लिए हम लोग क्लाइंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को कॉन्क्रीट होना या फिर उसके लिए हम लोग में कॉन्फिडेंट होना जरूरी होने वाला है। तो इसी के चलते हमारे इस आखिरी मॉड्यूल में आप सभी चीज़ों को एक रिविजन के साथ में कंप्लीट करेंगे। देखा जाए तो आप सभी लोग यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पढ़ रहे हैं, आइए हम समझते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं लाइव प्रोजेक्ट के साथ में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंटली इस ट्रेनिंग के अंदर में हम लोगों को ये समझना है कि एक रियल साइट अगेन काम कैसे करती है।
अभी तक के आप सभी लोगों ने वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट किया, लेकिन अब इस चीज़ के अंदर में आप लोगों को एक नया प्रोजेक्ट दिया जाएगा, सभी स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रहेगा, जिसके अंदर में आप सभी लोगों को अगेन जीरो से लेकर फाइनल कंप्लीशन तक ये सभी चीज़ें बनाना है। लेकिन अब इस बार आप खुद उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोगों ने पहला प्रोजेक्ट जब कंप्लीट किया था तब हम आपके साथ में ही थे, राइट? लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट करने के टाइम पे अब आपको उस एनवायरनमेंट में डाला जाता है, ठीक सेम एनवायरनमेंट में जैसे आप काम करने वाले हैं, करेक्ट? तो इसी के चलते सेम लाइफ प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसमें आप काम करेंगे, सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग डेली मीट करेंगे। डेली मीट मतलब सर हम लोग डेली उसके ऊपर में मीट करने वाले हैं, बात करने वाले, चर्चा करने वाले, आप सभी के प्रोजेक्ट्स का उसमें एक स्टेटस दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग एक वर्क एनवायरनमेंट पर रहते हैं, हम लोग ये जॉब में रहते हैं, ये एक असली साइट में रहते हैं। जैसे कि आप सभी का एक प्रोजेक्ट शुरू होगा एक साथ में, आप सभी का प्रोजेक्ट खत्म तो एक साथ में होगा साथ ही साथ, लेकिन बीच में जो प्रोग्रेस है जी, बीच में जो पूरी चीज़ें आप कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन प्रोसेस, डिज़ाइन बनाने का प्रोसेस, 3D बनाने का प्रोसेस, सभी चीज़ें आप डेली काम करेंगे, आपके सेट्स किए जाएंगे, आपके गोल सेट किए जाते हैं, साथ ही साथ आप उसको दिखाएंगे, चर्चा करेंगे, उस पर आप रिव्यूज़ लेंगे, कमेंट्स लेंगे। ठीक उसी तरीके से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट एग्जीक्यूशन कैसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन पार्ट इस पूरे ट्रेनिंग के बीच में, हम सभी चीज़ के बीच में कोई डेडलाइंस नहीं रखेंगे। डेडलाइन मतलब सर किस टाइप से? डेडलाइन इन द सेंस कि आप सभी के पास में, शायद आप में से कोई लोग जॉब कर रहे हैं, कोई लोग बिजनेस में, कोई कॉलेजेस में, या हम सभी लोग अभी ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ आप घर में भी हो सकते हैं। तो सभी के पास में एक अपना अपना एक अलग समय होता है, करेक्ट? कोई सुबह फ्री है, कोई शाम को फ्री है, कोई अर्ली नाइट को फ्री है, एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो इसी के चलते हुए क्लास के अंदर हम लोग कोई डेडलाइंस नहीं रखेंगे कि आपको एक ही घंटा क्लास करना है या आप 2 आवर्स भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं रहेगी। आप चाहे तो 1 आवर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरे दिन बैठ के भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप सभी का सबसे बड़ा टास्क ये होने वाला है कि सर हम लोगों को हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर में परफॉर्म करना है। इस ओवरऑल परफॉर्मेंस में आप सभी लोगों को अच्छा परफॉर्म करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दिस विल मेक श्योर कि सभी चीज़ें हम लोग कॉन्क्रीट कर सकें, रिविजन के साथ कंप्लीट कर सकें। ओके, इसके लिए हम लोग आपके डेली गोल सेट करते हैं, सभी चीज़ों को एक कंप्लीशन लेवल तक के ले जाने वाले हैं। इसी के चलते हम लोग रिविजन कंप्लीट करते हैं, आखिरी में वी मेक श्योर दैट कि हम सभी लोग इस पूरे कंप्लीशन के दरमियान, इस पूरे ओवरऑल जर्नी के आखिरी में इंडस्ट्री रेडी होकर बाहर निकल सके। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर वापस कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग या कोई जगह पे जाके इंटर्नशिप प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आप सभी लोगों ने देखा, हमने शुरुआत एक बेसिक से की थी, खाली ज़मीन से शुरुआत किए थे। आप सभी लोगों ने उसको सीखते सीखते कलर का, मटेरियल का, टेक्सचर्स का, फर्नीचर का, फिनिशेस का, मूड बोर्ड का, कोटेशन बनाना, सभी चीज़ें आपने इसमें सीखी। सभी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आपने सॉफ्टवेयर का सहारा लिया, जिसमें आपने 2D, 3D, रेंडरिंग, वॉक थ्रू सभी चीज़ें बनाना सीखी। उन सभी को सीखने के पश्चात, उन सभी चीज़ों को सीखने के बाद आप सभी लोगों ने अपने बिजनेस और जॉब जैसी चीज़ों की भी शुरुआत की। इस कोर्स के अंदर वी मेक श्योर स्टूडेंट्स नॉट जस्ट ओनली लर्न, बट उस चीज़ को वो अप्लाई करके भी यहाँ से निकल सके। एंड फाइनली चीज़ों को अपन ने मार्केटिंग से जोड़ा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब तक के क्लाइंट्स नहीं, हम लोग चीज़ों को अप्लाई कहाँ पे करेंगे, करेक्ट? तो इसीलिए अपन ने मार्केटिंग को सीखा एंड फाइनली ट्रेनिंग्स के अंदर में आते हुए सभी चीज़ों को अपन ने वापस से चीज़ों को लाई, अपन ने प्रोजेक्ट के साथ शुरू करा, अपन ने रिविजन्स के साथ कंप्लीट किया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन पार्ट, रिमेंबर हम लोगों ने मार्केटिंग को इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि आप सभी लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स को भी इसमें ला सके विद इन द क्लास। सो वी विल व्हाट वी विल डू, इसके अंदर में जब आप लोग ट्रेनिंग करेंगे तब आप सभी लोग अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं, जिससे कि अब आप लोग और भी ज़्यादा रियलिटी में और भी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में जा सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप सभी लोगों के ये 4 महीने रहने वाले हैं। 4 महीने में ढेर सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, सीखना है, समझना है। ओवरऑल जितने भी क्लासेस रहने वाले हैं, आप सभी के लाइव क्लासेस रहने वाले हैं। क्लास के हम रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करने वाले हैं आप सभी के साथ में। आपको रिसोर्सेज, प्लगइन्स, सॉफ्टवेयर सभी चीज़ों की तैयारी इधर करने वाले हैं। कोई भी चीज़ के लिए आपको अलग से कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही चीज़ सभी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो इसीलिए अगर आप लोग हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड है, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, अपने करियर को एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं, अपने इस फील्ड के अंदर में एक शुरुआत करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली फाउंडेशन से लेकर बिल्डिंग बनाने के एंड तक के, तो आप सही जगह पे आ रहे हैं। इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए आप सभी के स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप हम पे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा।